नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन देख रहे थे, जिसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में केंद्रीय मंत्रिमंडल को देखा था। तो हम लोग डेली कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और बाकी चैनल पर बिहार स्पेशल, घटना सार और भी विभिन्न करेंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस साप्ताहिक, स्टेट विशेष, ये सब करवाई जा रही है। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए हम लोग आज चलते हैं महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कैग जो होता है अटॉर्नी जनरल जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसे संविधान के तहत प्रावधान किया गया है और ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो व्यक्ति अर्हता प्राप्त करता हो, उसे महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। और महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि सरकार को विधि संबंधित ऐसे सभी विषयों पर सलाह देगा और उसके कर्तव्य का पालन करेगा जो राष्ट्रपति उसके उस मतलब समय समय पर निर्धारित करेंगे। ठीक है। और इन्हें सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा और राष्ट्रपति जो पारिश्रमिक तय करेगा, वही पारिश्रमिक इनको प्राप्त करना होगा। ठीक है। और जो हमारे महान्यायवादी हैं, इनको दोनों संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है और मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इससे आज तक कम से कम आयोग से 15 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग आयोगों में, और अभी हम लोग दिखाएंगे भी। ठीक है। नेक्स्ट जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार का जैसे है। ठीक है। प्रत्येक अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो है, वो न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, वो अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है। और ये उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जब अपने पद के अधीन जब रहेगा तो किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। अनुच्छेद 149 जो है इनके क्या के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है। ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, चलिए। तो हम लोग कैग के बारे में देख रहे थे और यहाँ पर हम लोग एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कथन ध्यान में रखेंगे। जो कैग जो है भारतीय संविधान का अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट लगभग देख चुके हैं, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन क्या हम लोगों से बनता है। तो सबसे पहले भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है, जल्दी बताइए। अटॉर्नी जनरल। ठीक है। महान्यायवादी। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, तो महान्यायवादी भारत का हो जाएगा। ठीक है। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। देखिए रिपीटेड है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है ये आप करेंगे। रिपीटेड है, राष्ट्रपति है, इसे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर नीचे है भी। किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, तो महान्यायवादी को कहा जाता है प्रथम विधि अधिकारी, मुख्य विधि परामर्शकर्ता। ठीक है। देख रहे हैं रिपीट। अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार किसका है, तो भारत सरकार का। निम्न में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, किसको है, जल्दी बताइए। महान्यायवादी को। अटॉर्नी जनरल के विषय में वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हो। उनसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत है। उस संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, वोटिंग नहीं दे सकता है। ठीक है। संसद द्वारा महाभियोग लाकर उसे हटाया जा सकता है, गलत है। तो एक दो सही हो जाएगा। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट किए हैं उसी के आधार पर लगभग क्वेश्चन, जैसे ये रिपीटेड है। ठीक है। अब देखिए, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल। किसी समिति का सदस्य हो सकता है, नहीं हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बोल सकता है। मतदान कर सकता है, नहीं। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 3 खोजिए। अच्छा, 2 भी सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन उसकी कार्यवाही समिति में, किसी भी समिति में भी सदस्य के रूप में उसका दिया जा सकता है। ठीक है। संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको है, महान्यायवादी को है। ठीक है। पार्लियामेंट्री संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी संसद के बैठक में कौन भाग ले सकता है, भारत का अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भाग ले सकता है। ठीक है। कौन संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकता है। गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है। महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं। मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, तो ये तो सही है। संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है। मत देने का अधिकार है, नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। और ये डी जो कोई नहीं है,
सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ये कानूनी सलाहकार ही होता है, ठीक है। भारत का सॉलिसिटर कौन होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है, ठीक है। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है, एडवोकेट जनरल, ठीक है, महाधिवक्ता। इनमें कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? महाधिवक्ता। देखिए रिपीटेड, ठीक है। जो रिपीटेड नहीं होगा वो हम लोग करवाते हैं, नहीं तो समय आप लोगों का खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर रिपीटेड क्वेश्चन ही लगातार करवाते रहें तो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत होती है नियुक्ति? अनुच्छेद 148 के तहत, और ये अपनी शक्ति जो है कैग वो आर्टिकल 149 के तहत प्राप्त करते हैं, ठीक है। किसको प्रस्तुत किया जाता है? जो कैग जो अपना रिपोर्ट देता है वो किसके, तो सबसे पहले वो भारत के राष्ट्रपति को के पास आता है और राष्ट्रपति इसको दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था, तो ये जो किया गया था वो संविधान द्वारा ही किया गया था। तो इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? आप लोग बोलिएगा कि आपको कैसे ध्यान में आया संविधान द्वारा? आपको बताए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके बारे में कथन बताए थे। अगर बी आर अम्बेडकर जी ने बताया था तो स्वाभाविक रूप से संविधान के टाइम ही इसका फॉर्मेशन हो गया होगा। इसके पद पर नियुक्ति के लिए कितना वर्ष? 6 वर्ष तक या 65 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन देखिए सब रिपीटेड है, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? भारत के महान्याय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। कर्तव्य को निर्धारित करता है अनुच्छेद 149, ऊपर बता दिए हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, पद से हटाया जा सकता है। तो इसको जो पद से हटाया जा सकता है ना, वो मतलब राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है साबित कदाचार के आधार पर, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, तो ये लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक होता है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? तो ये भी कैग ही करता है, दूसरा कोई नहीं करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ही कहा जाता है, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट देखते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय कार्य क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर की चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो जो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, या कोई भी सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।